नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, लेकिन उसी दौरान रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भड़कती नजर आई। रूस ने कीव और सूमी समेत यूक्रेन के कई इलाकों में हमले तेज किए, तो वहीं रूस का दावा है कि उसने करीब 12 घंटे में यूक्रेन के लगभग 300 ड्रोन मार गिराए। दूसरी तरफ यूक्रेन भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। उसके ड्रोन अब रूस की तेल रिफाइनरियों से लेकर बड़े ई कॉमर्स गोदामों तक को निशाना बना रहे हैं। इस बढ़ते युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन ने खुद पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। पुतिन के मुताबिक अब रूस यूक्रेन के उन आर्थिक क्षेत्रों को निशाना बनाकर जवाब देगा जो पहले से ही दबाव में हैं। जेलेंस्की ने खोल दिया है पेंडोरा बॉक्स जो है। जेलेंस्की ने ये बयान दिया। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस ने भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। उनके मुताबिक कीव समेत यूक्रेन के रक्षा उद्योग से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सरकार रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर उन्होंने पेंडोरा बॉक्स का जिक्र किया। पेंडोरा बॉक्स का मतलब ऐसी मुसीबतों का सिलसिला शुरू होना है जिसे बाद में रोकना मुश्किल हो जाए। पुतिन का इशारा साफ था कि अगर यूक्रेन रूस की आर्थिक और औद्योगिक व्यवस्था पर हमले बढ़ाएगा तो रूस भी यूक्रेन के संवेदनशील आर्थिक ठिकानों पर पलटवार करेगा। देखिए, यूक्रेन की रणनीति में अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं हैं। रूस के अंदर उसकी तेल रिफाइनरियों, लॉजिस्टिक्स सेंटर और ई कॉमर्स से जुड़े गोदाम भी निशाने पर हैं। और हाल के दिनों में यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस की बड़ी ऑनलाइन कंपनियों, यहाँ पर वाइल्ड बैरल्स और ओजोन के लॉजिस्टिक्स सेंटरों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आईं। इसके पीछे यूक्रेन की रणनीति रूस की सप्लाई चेन और आर्थिक ढांचे पर दबाव बढ़ाने की बताई जा रही है। तेल रिफाइनरियों पर हमले का मकसद भी रूस की ईंधन सप्लाई और युद्ध से जुड़ी लॉजिस्टिक्स क्षमता को प्रभावित करना है। यानी जंग का एक नया मोर्चा रूस की अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है। अब रूस के निशाने पर यूक्रेन के बड़े बंदरगाह, ये बड़ा सवाल है। देखिए, पुतिन के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यूक्रेन के काला सागर वाले बंदरगाहों को लेकर उठ रहा है। यूक्रेन की समुद्री सप्लाई और बाकी अनाज निर्यात के लिए ओडेसा, पेवडेनी और चोंड्रोमोर्स्क बेहद अहम है। इसके अलावा डैन्यूब नदी पर मौजूद इस्माइल और रेनी बंदरगाह भी यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते हैं। अगर रूस इन बंदरगाहों पर हमले बढ़ाता है तो इसका सीधा असर यूक्रेन की समुद्री सप्लाई और निर्यात पर पड़ सकता है, अनाज निर्यात पर भी पड़ सकता है। काला सागर यूक्रेन के अनाज निर्यात का बेहद ही अहम रास्ता रहा है और ऐसे में बंदरगाहों पर लगातार हमले होने से दुनिया के बाजारों तक यूक्रेनी अनाज पहुंचाने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि पुतिन का दावा है कि रूस यूक्रेन के अनाज निर्यात में आने वाली कमी को पूरा करने की क्षमता रखता है, लेकिन अगर काला सागर का समुद्री रास्ता लगातार युद्ध का निशाना बनता है तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। 4.5 से जारी जंग में नया मोर्चा भी देखा गया। रूस यूक्रेन युद्ध अब 4.5 साल से इसको ज़्यादा हो चुके हैं, इससे भी पुराना हो चुका है। 4 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और शुरुआत में जहां लड़ाई मुख्य तौर पर ज़मीन पर कब्जे और सैन्य ठिकानों के इर्द गिर्द घूम रहे थे, तो वहीं अब दोनों पक्ष एक दूसरे की आर्थिक और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को भी निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन रूस की आर्थिक मिशनरी पर चोट करना चाहता है, जबकि पुतिन साफ संकेत दे रहे हैं कि रूस जो है इसका जवाब यूक्रेन के कमज़ोर आर्थिक क्षेत्रों पर देगा। और यही वजह है कि पेंडोरा बॉक्स वाला पुतिन का बयान सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं
माना जा रहा। इसका असली मतलब यह है कि अगर हमले इसी तरह बढ़ते रहे तो जंग का अलग बड़ा मैदान यूक्रेन के शहरों के साथ साथ उसके बंदरगाह, तेल सप्लाई और आर्थिक ढांचा भी वो हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इससे लेकर ज़रूर बताइएगा।